हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अभी 12 बज रहे हैं और मेरे मॉर्निंग के क्या कुछ भी काम नहीं हुआ है, ना ही ब्रेकफास्ट हुआ है, कुछ भी नहीं है हुआ है। 12 बज चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं नहा कर आई हूँ और यहाँ पर अभी थोड़ा सा मैं रेडी हो जाती हूँ। एक्चुअली फ्रेंड्स, आजकल आप लोग मेरे व्लॉग में यही सुन रहे होंगे कि मेरी तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब है। लेकिन सच में फ्रेंड्स, एक दिन ठीक रहती हूँ, एक दिन तबीयत ख़राब हो जाती है। एक दिन ठीक रहती हूँ, एक दिन तबीयत मेरी ख़राब ही हो जा रही है। तो इसकी वज़ह से मैं बोलती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है। और कल इवन की बर्थडे की शॉपिंग करके आए, उसके बाद घर आई, सारे काम किए। ऐसे नहीं कि काम तो देखिए करने ही होते हैं, तो सारे काम भी किया, फिर मैं सो गई और पूरी रात भर परेशानी रही फ्रेंड्स। और कुछ नहीं, मुझे हेडेक ही होता है और थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा कि शायद मेरा बीपी लो भी है, उस वजह से भी थोड़े से हाथ-पैर में ना थोड़ी का मतलब वीकनेस सी थोड़ी-सी लग रही है। और युवन को स्कूल इसलिए नहीं भेजा, आज युवन का स्कूल था, लेकिन ना युवन को खुद ही सर्दी हो रखी थी और वो रात भर छींकने में था, खाँसने में था। तो इसकी वजह से फिर राजेश ने कहा कि रहने दो, आज इसे स्कूल मत भेजो। तो उस वजह से मुझे भी थोड़ा-सा रेस्ट मिल गया। नहीं तो मेरी तबीयत कितनी भी ख़राब होती है ना फ्रेंड्स, बच्चे का देखिए स्कूल तो बच्चे को भेजना ही है। तो मैं क्या करती हूँ, उठ जाती हूँ और जैसे-तैसे सर में मतलब कपड़ा-वपड़ा बाँध-बीन के मैं यूएन को रेडी करके मैं भेज देती हूँ। लेकिन यूएन की खुद ही तबीयत थोड़ी-सी ख़राब थी। तो और फिर स्कूल से भी मैसेज आता है कि अगर बच्चे की थोड़ी-सी भी तबीयत ख़राब है तो आप उसको स्कूल मत भेजो। तो क्योंकि स्कूल वाले आपको फिर बीच में बच्चों को घर नहीं भेजेंगे, आपको फिर स्कूल का जो छूटने का टाइम है उसी टाइम पे आपको लेके जाना पड़ेगा। इसलिए फिर मैंने युवन को स्कूल नहीं भेजा और अब युवन भी मेरे साथ सोया हुआ था, क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो वो भी सोया हुआ था। तो अभी 12 बज गए, मैंने मेडिसिन खाई थी। मैंने क्या किया, 2 पार्ले बिस्किट खा लिया और उसके बाद मैंने मेडिसिन खाई, क्योंकि कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। और अब जाके मुझे थोड़ा-सा आराम लगा, तो मैं नहा कर आ गई हूँ और बस यहाँ पे ये मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाने जा रही थी पहले, लेकिन इवन है ना, उसने ये कल वहाँ से बिस्किट लेके आया था, तो उसके दिमाग में वही था, कह रहा है मेरा बिस्किट दे दो। तो वो अपना बिस्किट खाने में लगा हुआ है। मैंने कहा कि चलो ये जब तक बिस्किट खा लेता है, तब तक अपने काम मैं फटाफट से निपटा देती हूँ। तो घर के काम होते हैं फ्रेंड्स, चाहे 12 बजे चाहे 1 बजे करना हमें ही है। और मुझे देखिए किसी की हेल्प नहीं है और मैं किस उम्मीद देखिए किसी से नहीं करती। बहुत सारे हाउसवाइफ़ हैं जिनके हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, वो अकेले ही करते हैं। ऐसा नहीं कि सबकी तबीयत एक जैसी ही होती है हमेशा, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। मैं तो वही सोचती हूँ और मैं मेडिसिन खाई, मैंने सोचा मेडिसिन खाऊँगी, 1 घंटे में मुझे थोड़ा-सा आराम लग जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं अपने घर के काम स्टार्ट कर दूँगी। तो कमरा चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, जितने भी हो, जो घर के हमारे काम होते हैं ना, उतने निकलते हैं। बस ये होता है कि हाँ, झाड़ू-पोछा वो ज़्यादा हो जाता है। अब जैसे अगर बेडरूम अलग है और हॉल अलग है, तो हॉल में ही बच्चा सामान फैलाता है, तो हॉल साफ़ करना पड़ता है, बेडरूम हमारा सेट रहता है, हम थोड़ा बहुत सेट कर देते हैं। लेकिन जिनका एक कमरा रहता है ना, तो वो एक कमरे में ही सारा कुछ फैला हुआ रहता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को लोअर दिखा रही थी, अभी मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी कि मैं ये राजेश का लोअर आप लोगों को क्यों दिखा रही थी। तो जल्दी-जल्दी से मैंने अपने काम निपटाया और अभी मैं आ गई थी। मैंने सबसे पहले पोहा भी रख दिया है और साथ ही साथ ना यहाँ पर मैंने ना मूँग की जो दाल है वो भी मैंने बॉयल होने के लिए रख दी है, ताकि क्या है, एक साथ ना खाना भी बनता रहेगा और साथ में फिर फटाफट से मैं तड़का लगा दूँगी दाल में। और वैसे ऑलरेडी हम लोग लेट हो गए हैं, तो 2 बजे तक हम लोग ना अपना लंच भी कर लेंगे। तो इसी बीच देखिए मेरी देवरानी है, वो गई है अपनी, उनका बड़ा लड़का है उसको स्कूल लेने गई है। और मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो मम्मी को हॉस्पिटल, मतलब मेरे जो देवर है वो लेकर गए हैं। तो बस यहाँ पर उनका बाबू सोया हुआ था, कोई देखने वाला नहीं था, तो वो मुझे बोल के गई थी, तो मैं उसको लेकर आ गई। तो बस यहाँ पे युवन वही थोड़ा-सा शॉक हो गया कि आप इसे क्यों लेकर आए हो? लेकिन युवन खेल लेता है बच्चों के साथ ना, वो बच्चों पे ऐसे हाथ भी नहीं उठाता है। तो यहाँ पे युवन काफ़ी, मतलब वो खाली थोड़ा-सा कह रहा था कि इसको कौन-सा खिलौना दूँ? तो मैं वही कह रही थी, बेटा कोई उसे खिलौना दे दो ताकि वो भी खेलता रहे। और ये ना काफ़ी शांत है फ्रेंड्स, देखिए मैंने इसे बैठा दिया है ना,
तो ये अपने आप खेलने में बिज़ी है। तो बस यहाँ पर मैं अभी इसको लेके बैठ जाती हूँ क्योंकि मेरे काम तो सारे हो गए हैं और मुझे अभी थोड़ा अच्छे से आराम भी है। और कल जो मैंने शॉपिंग की थी वो भी आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना है, लेकिन मैं अभी आराम से करूँगी। इसे मैं सोच रही थी शाम तक, इवनिंग तक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए आराम से बैठा है, बच्चा परेशान बिल्कुल भी नहीं करता है। तो चलिए इसके इसके साथ थोड़ा टाइम खेलते हैं। और ना जब अपना छोटा बच्चा होता है ना फ्रेंड्स, तब बच्चे को पकड़-पकड़ के हम ये हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन जब ना छोटा किसी का छोटा बच्चा होता है ना, तो हम उसे 1-2 15-20 मिनट के लिए लाते हैं तो काफ़ी हमें ना अच्छा भी लगता है। गुड इवनिंग, शाम के 5-5 हो रहे हैं और कल से मैं मॉर्निंग से आप लोगों को शॉपिंग दिखाई नहीं पाई। आप लोगों को बताया कि तबीयत ही ख़राब हो रखी थी इस वजह से। तो कुछ 2-3 हफ्तों से ना ये मेरे दिन अच्छे नहीं जा रहे। ये जुलाई का महीना मेरे लिए अच्छा ही नहीं जा रहा है, पता नहीं तबीयत ही ख़राब रह रही है। ऐसा होता नहीं कि रेगुलर इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए। तो कल हम लोग विशाल मेगा मार्ट से शॉपिंग करके आए हैं, खासकर यूएन के लिए बर्थडे के लिए कपड़े लेने गए थे। तो जब भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सामान आ ही जाता है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा दूँ, मैं यूएन के कपड़े से ही स्टार्ट करती हूँ। तो मैं ये यूएन के लिए जीन्स लेकर आई हूँ और ये जीन्स राजेश की पसंद है, नीचे से इस तरीके से है। तो ये जीन्स है और इसमें ना मतलब वो बटन वाला नहीं है, ये इलास्टिक वाला है। और हम लोग खासकर ये जीन्स इसलिए लिया हमने क्योंकि यूएन के पास ब्लू कलर का भी है और डार्क ब्लू कलर का भी है, तो अलग अलग टाइप के कलर के हो तो सही लगता है। तो एक ये लिया है और एक जीन्स ये लिया है हमने। ये थोड़ा ना आई थिंक मुझे लग रहा है साइज़ में थोड़ा बड़ा है ये, कोई नहीं, जीन्स तो फिर ये है कि अगले साल तक भी आ जाएगा और सर्दियों में भी हम इनर के अंदर से इनर पहना दो जीन्स पहना सकते हैं। तो ये यूएन के 2 जीन्स लेकर आए हैं। ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद है, बाकी के मैं बाद में दिखाऊंगी। गरम इतना हो रहा है ना, उमस हो रही है एकदम से। और ये लेकर आए हैं यूएन के लिए शर्ट। यूएन के लिए शर्ट हमें लेना था क्योंकि जीन्स के ऊपर टी शर्ट भी लिया है। तो ये शर्ट है यूएन की, ये ट्राइपॉड, ये यूएन हिला रहा है ट्राइपॉड। तो ये शर्ट है। शर्ट एक्चुअली हमें पसंद ही नहीं आ रही थी फ्रेंड्स, इतना शर्ट देखा, फिर बाद में जब ये शर्ट देखा, फिर निकलते समय भी एक शर्ट दिखी और राजेश और बहुत में कंफ्यूज हो गए कि ये ले वो ले, क्योंकि हमें शर्ट एक ही लेनी थी। तो फाइनली हमने ये डिसाइड किया। तो ये यूएन के लिए शर्ट है जीन्स के ऊपर और ये राजेश की पसंद है और ये जो टी शर्ट है ये मेरी पसंद है। खैर ये तो मुझे एक बार देखते ही पसंद आ गई थी, मल्टी कलर में है ये। और मैंने ना लॉन्ग स्लीव में इसलिए लिया, हाँ अभी दिखा देना। ये लॉन्ग स्लीव में इसलिए लिए मैं लिया मैंने क्योंकि ना स्कूल में इसके अभी वही है, अभी इवेंट को आज कोर्ट था उसकी वजह से मैं स्कूल नहीं भेज पाई इसे। तो अब मैंने कहा कि लॉन्ग ही लेती, स्कूल में भी चल जाएगी, ये हाफ पहन के आना मना है और उसके बाद सितंबर अक्टूबर से तो ठंड, हल्की हल्की ठंड हो जाएगी, तो उसके लिए ये ठीक है। तो ये मुझे ना देखते ही पसंद आ गया और मुझे ना इस तरीके के कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत घर के लिए भी सामान लिया मैंने। ये घर के लिए, किचन के लिए लिया है मैंने, क्योंकि ना किचन के लिए ना फ्रेंड्स मेरे ये ख़त्म हो गए थे। एक तो वो तो मैंने जो निकाला है ना वो यूएन का बहुत पुराना हिंकी था जो मैंने अभी डस्टर के लिए निकाला है। तो ये मैं लेकर आई हूँ, ये पूरा बंडल ही है। उसके बाद मैं ये वाइप्स लिए लेकर आई हूँ डस्टर, ये वाले बहुत अच्छे होते हैं फ्रेंड्स, मैं पहले भी लेकर आई थी, ख़त्म हो गए थे। ये ना इससे ना जो पानी होता है ना गीला होता है बहुत जल्दी से ना इसमें सूख जाता है। तो ये एक ही लेकर आई हूँ। और यूएन के लिए बिस्किट का पैकेट था वो तो मैंने कल मतलब मॉर्निंग में दिखा दिया। और ये एक नमकीन का पैकेट लेके आई हूँ, ये मतलब घर के लिए नहीं लाई हूँ, ये बर्थडे वाले दिन के लिए लेकर आई हूँ। तो वहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब डिस्काउंट रेट पे मिल जाता है विशाल मेगा मार्ट में, तो इसलिए मैंने ये पैकेट लिया है। तो इसे भी मैं बर्थडे वाले दिन ही ओपन करूँगी। और ज़्यादा चीज़ तो कुछ भी नहीं है। और ये राजेश ने अपने लिए लोअर लिया। मैं तो कह रही थी अलग कलर लेने के लिए, लेकिन पता नहीं उनको यही कलर पसंद आता है। इनके पास पहले भी यही कलर का था और अभी भी जो है वो पहन रहे वो यही कलर है। मैं कह रही थी कोई और कलर ले लो,
फिर देखिए उनकी अपनी पसंद है, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैंने कहा कि अलग अलग बदल के हो जाएगा, तो उनको यही कलर पसंद आया। बस ये सामान और कुछ भी सामान नहीं है। और आते आते हमें बहुत लेट हो गया था, बताया मैंने आप लोगों को, बारिश हो गई थी घंटाघर पहुँचते पहुँचते। वहाँ ऊपर तो नहीं थी विशाल मेगा मार्ट के यहाँ पे, लेकिन नीचे साइड पे बारिश थी और फिर लगातार बारिश ही थी। तो हम तो ऑटो से आए, तो हमें इतना कोई दिक्कत नहीं हुई। बस वही है फ्रेंड्स, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। फिर जब हम लोग बिलिंग करा रहे थे ना, तो राजेश ने कहा कि तुम अपने लिए कुछ देख लो। फिर नीचे फ्लोर पे मैं बहुत घूमी, तो मेरा कुछ मन ही नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा था लेने के लिए। तबीयत सही नहीं रहती है ना, तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता, तो मैं शॉपिंग करने का भी मन नहीं कर रहा था। वो तो यूएन के लिए कपड़े लेने थे, क्योंकि आज संडे को 28 थी, आज 29 है। और उसके बाद फिर 1 तारीख को 1 अगस्त को यूएन का बर्थडे है। फिर बीच में कोई संडे आता नहीं है, तो हम लोग जा नहीं सकते थे। तो इसकी वजह से फिर ये हमने बोला कि चलो कल ही शॉपिंग करनी पड़ेगी। वैसे हम घर से निकल रहे थे तभी थोड़ी मौसम बन ही गया था बारिश का, और आप लोग देख ही सकते हो कितनी पसीना हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल तो मुझे बहुत ही बेटर फील हो रहा है। और अभी हम लोग डायरेक्ट आ गए हैं इवनिंग टाइम में। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो तबीयत ख़राब है, तो फ्रेंड्स थोड़ा हल्का ही सब्ज़ी खाने का मन कर रहा था, तो मैं लौकी लेकर आ गई हूँ। सब्जियाँ कुछ नहीं थी, तो यूएन को मुझे लेके जाना पड़ा और हम दोनों जाके लेकर आ गए हैं सब्ज़ी। और बस यहाँ पे यूएन क्या है ना फ्रेंड्स, उतना दूर, थोड़ा यूएन के लिए तो दूर ही हुआ, वो चल नहीं पाता है फ्रेंड्स, तो इसकी वजह से मुझे स्कूटी में जाना पड़ता है। नहीं तो मेरी ना हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी स्कूटी चलाने की, लेकिन फिर भी मैं गई स्कूटी में। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से सब्जी छौंक देती हूँ, और आज का मतलब घर का कमरे का सारा काम हो गया है। जैसे तैसे करके फ्रेंड्स मैं निपटा ही देती हूँ अपने कमरे के सारे काम। बस वो है कि जो ऊपर की डस्टिंग विस्टिंग होती है, जो साफ़ सफाई होती है, वो उतने अच्छे से नहीं हो पाती है, लेकिन जो थोड़ा बहुत काम होता है वो तो मैं निपटा ही देती हूँ जैसे तैसे करके। तो बस यहाँ पर जल्दी से कुकर में तो सब्ज़ी बनाओ, टाइम नहीं लगता है, तो यहाँ पर मैंने कुकर में सब्ज़ी बनने के लिए रख दिया है। और आटा ना फ्रेंड्स मैं आराम से ना बेड पे ही आराम से बेड पे बैठ के गूँधूँगी, क्योंकि ना अभी हिम्मत नहीं हो रही है मुझे और भी कुछ ज़्यादा काम करने की। तो इसलिए मैं सोची थी कि आटा निकाल देती हूँ और बेड पे गूँध देती हूँ। तो यहाँ पर बस मेरे ना मसाला भी रेडी हो गया है, इसमें लौकी डाल देती हूँ। कुकर में तो लौकी बनने में देखिए सब्ज़ी बनने में टाइम नहीं लगता है। तो चलिए घर के भी सारे काम हो चुके हैं, डिनर भी यहाँ पर प्रिपेयर हो गया है, और बस आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा फ्रेंड्स। जैसे तैसे इतनी बीमार होती हूँ, फिर भी मैं व्लॉग ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है जब तक व्लॉग नहीं बना होता है। तो दूध भी ला रखी थी यहाँ पर, और दूध भी गर्म कर देती हूँ, क्योंकि क्या है ना फ्रेंड्स, आजकल बारिश भी हो रही है, साथ ही साथ उतनी उमस भी हो जा रही है ना, तो दूध क्या है ख़राब हो जा रहा है। कभी कभी ऐसे पैकेट ला के रखती हूँ ना, तो वो ख़राब हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करती हूँ, कुकर में सब्जी भी बनती रहेगी, साथ ही साथ यहाँ पर ना दूध भी बॉयल होता रहेगा, और मैं वहाँ पे आटा गूंथती रहूँगी, तो वहाँ से मैं देखती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड वीडियो एंड करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।